चुनाव का माहौल है और चारों तरफ सिर्फ चुनाव के बारे में चर्चाएं और बातें हो रही हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राजनीति में कदम रखा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश रविंद्र जायसवाल जी। तो आइए हम इनसे करते हैं कुछ सवाल चुनाव के बारे में। जी रविंद्र जी, तो आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या कार्य किए जनता के लिए? वाराणसी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी यह लोकसभा क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से बनारस के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए आए। उसमें संपूर्ण बनारस का विकास हुआ। तो आज आप देखेंगे बनारस के अंदर रिंग रोड, बनारस के अंदर गाजीपुर से के लिए 4 लेन, बनारस के लिए लखनऊ के लिए 4 लेन, बनारस के लिए सुल्तानपुर का 4 लेन, बनारस के लिए आजमगढ़ का 4 लेन, चारों तरफ सड़कों का जाल बनाया गया। हम अगर बात करते हैं सड़कों का, तो बनारस के अंदर फुलवरिया का 4 लेन जो बनने जा रहा है, तैयार हो गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करना चाहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा में बहुत ढेर सारे काम हुए। जैसे वाराणसी के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर अस्पताल, जो लोग मरीज होते थे, जाते थे बॉम्बे के अंदर, अब उनकी ट्रीटमेंट यहाँ हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से। तो हम सबकी कह सकते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है, तो सब मिल करके विकास काम में लगे हुए हैं। आज 26,000 करोड़ से बनारस का विकास हुआ है। उस विकास के कारण से बहुत तेज़ी से यहाँ की अर्थव्यवस्था ग्रोथ की है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि काफ़ी सारे 5 वर्षों में काम किए गए हैं काशी के लिए। तो ये बताइए सर कि आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा इस बार चुनाव में क्या है? भाजपा का एजेंडा विकास है, विकास है और विकास है। अच्छा। और विकास के साथ साथ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि इस प्रदेश और देश के अंदर जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, जब तक उसका विकास ना हो जाए, तब तक भाजपा का मिशन पूरा नहीं होगा। सरकार उसमें लगी हुई है। सभी के लिए उज्ज्वला योजना के तहत बिजली कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, प्रधानमंत्री आवास है, यानी हर व्यक्ति का हो जाए। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष लोगों का इलाज के लिए है। तो सरकार का यह प्रयास है कि हर व्यक्ति का विकास किया जाए, तभी देश का संपूर्ण विकास माना जाएगा। अच्छा, मतलब सबका विकास, सबका साथ। जी। जैसा कि विपक्षी दल आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के शासन में महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ये मुद्दा आपकी पार्टी के और आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगा इस बार के चुनाव में? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जी। और विपक्ष में है तो उनकी भूमिका होनी चाहिए कि सत्ता के बारे में कुछ खोजें और बोलें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को अलग अलग माध्यम से केवल सरकारी नौकरी में दिया गया 4.5 लाख। पहले क्या होता था कि नौकरियाँ होती थी केवल अखिलेश यादव के परिवार के पास, उनके लोगों के पास, सफाई के पास, इटावा के पास, एक जाति विशेष के पास। आज 4.5 लाख की नियुक्तियाँ में भ्रष्टाचार से मुक्त हुई हैं। जिन बच्चों में प्रतिभा था उन्होंने नौकरियां पाई हैं। सरकार की उपलब्धि है। सरकार ने लोगों को स्किल डेवलप के साथ साथ मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से कराया है, कराया दिया, रोजगार दिया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है, जिन कारण से आज हमारे पास लोगों को रोज़गार मिला है। यानी कि जब हमारे पास इन्वेस्टर आएंगे, फैक्ट्री होगा, कारखाने होंगे, इंडस्ट्रीज़ होंगे, तब उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलता है, संभावना मिलती है। आज यूपी का जो ग्रोथ हुआ है अर्थव्यवस्था में, वह बहुत तेज़ी से ग्रोथ वाला बना हमारा प्रदेश। तो लोगों को, कई लाख लोग केवल नौकरी पाए हैं प्राइवेट सेक्टर में। नहीं, काफ़ी सारे लोगों में ये शोर है कि मतलब आपके वोट थोड़े कटेंगे, युवा वोट कटेंगे और किसी और में बटेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जब हमारा युवा मुख्यमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम जिस तेवर में, जिस क्षमता में काम कर रहे हैं, उनको युवा ही कहेंगे। तो युवा तो सबसे अधिक फॉलोअर कहीं है तो भाजपा में है। वो अपने आप को ठगा माना था सपा और बसपा में, कांग्रेस में। अगर पार्टी आपको वापस से टिकट देती है तो आपके मेन प्रतिद्वंदी कौन-कौन से होंगे? किनसे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि क्या अभी भी कोई ऐसा बनारस में विकास को देखते हुए लड़ पाएगा क्या? तो हमें लोग को लड़ नहीं पाएगा। अच्छा, आपके मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपकी टक्कर का कोई भी नहीं है? भाजपा ने काम किया ना, जी, भाजपा ने काम किए हैं। जी। यह बनारस एक शिक्षित क्षेत्र का यहाँ क्षेत्र है। यहाँ लोग समझते हैं। यहाँ पर जातिवाद, यहाँ पर क्या ने पैसावाद, यह यहाँ काम नहीं करता है। तो निश्चित तौर पर जो विकास का ग्रोथ हुआ है, उस कारण से कोई यहाँ टिक नहीं पाएगा।
जी, या मतलब यहाँ पे सिर्फ विकास के कार्य पे ही देखे जाते हैं, वोट दिए जाते हैं, आपका ये मानना है। जी, जैसा कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा है कि इस पार्टी कोई नया चेहरा उतारना नहीं चाहती है, पुराने लोगों को ही टिकट देना चाहती है। ये वास्तव में हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है ये उनका पार्ट है। हम सबका एक कार्यकर्ता है, वो हमें कहाँ बैठाएँगे, कहाँ हमारा रोल तय करेंगे, हम उस पे काम करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके जैसे कोरोना जैसी महामारी आ गई, तो उसकी वजह से रैलियाँ हो नहीं पा रही हैं, रोड शो हो नहीं पा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन से आपको कितना प्रभाव हो रहा है? अब देखिए मीडिया, सोशल मीडिया घर-घर पहुँचा हुआ है। जी। अब हम रैली के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हम मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को कह पाते हैं, घर तक पहुँच जाता है, वो पर्याप्त है। जी। सर, एक क्वेश्चन है, युवाओं के लिए क्या ऐसा है करेंगे आप? मैं नौ भी एक युवा हूँ, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन आपसे पर्सनली है। जीवन है तो जीविका है, जी। जीवन है तो जीविका है। सभी के पास चाहिए जीविका के लिए हमारे पास 3 माध्यम हैं। एक माध्यम है कृषि, एक माध्यम है रोज़गार, एक माध्यम है नौकरी। जी। सरकारी नौकरी सबको मिल जाए वो संभव नहीं है। जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, ये तो बिल्कुल सही सबको नहीं है। है। जी। सरकार क्या करती है कि आपको नौकरी के लिए भी कोचिंग देती है, स्कूल कॉलेज देती है। कॉलेज पढ़ने के लिए सरकार बाँटती है, स्कॉलरशिप बाँटती है ताकि बच्चों का अध्ययन हो सके। फिर जिनमें जिनकी जो रुचि है वह चीज़ अपने टारगेट को पाएगा। हम आते हैं कृषि के लिए। आप देखिए कल का आया बजट, कृषि को उत्थान करने के लिए, किसानों को लाभ आने के लिए और नए जो नौजवान हैं वह भी कृषि की ओर जाए। सरकार तमाम उनको लेके आई है योजनाएँ। तीसरा आता है रोज़गार। तो रोज़गार की सरकार की मुद्रा बैंकिंग से लेकर के स्किल डेवलपमेंट से लेकर के तमाम ऐसे योजना लेके आई हुई हैं। यानी कि आप नौजवान हो, आपको सरकार की रुचि है, तो रुचि के तहत आपकी ट्रेनिंग कराएँगे। ट्रेनिंग के बाद हम फंड देते हैं, फंड के बाद हम देते हैं सब्सिडी। उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री रोज़गार के तहत 25 लाख रुपए तक की सरकार पूँजी तय कर रखी है एक कृषि युवा के लिए, कोई भी ले सकता है। महिला विशेष तौर पर है तो 35% का सब्सिडी है, उसको वापस नहीं करना। नहीं तो महिलाओं माना कि 337 प्रकार के उसमें रोज़गार हैं। अगर आपको लगता है कि यह रोज़गार हमें करना है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सरकार क्या करती है कि आपको उसके बारे में ट्रेनिंग कराती है। ट्रेनिंग के दौरान सर्टिफ़िकेट देती है। सर्टिफ़िकेट के बाद आपको फंड देती है, उतने दिन का इंटर्नशिप देती है। उसके बाद फिर वो काम करना चाहती हैं, तो आपको 25 लाख रुपए तक की देती है पूँजी। उस पूँजी में 35% आपको वापस नहीं करना है, वह 35% माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बैंक को जमा करेंगे। अब ये कहा कि आप जब रोज़गार करेंगे तो 4 लोगों को आप नौकरी भी देंगे, सपोर्ट करेंगे। सरकार की ऐसी कई स्कीम हैं और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह बातें को नौजवानों तक पहुँचाया जाए। बहुत जानकारी न हो जानकारी का अभाव होने के कारण से लोग उस ओर चल नहीं पा रहे हैं और सबने अभी नई शिक्षा नीति क्या किया है कि नई शिक्षा नीति के तहत हमने उसमें रोज़गार जोड़ा है। पहले क्या था कि शिक्षा पद्धति में थोड़ा मैकाले की तरफ था, वह केवल केवल क्लर्क के निर्माण करता था, क्लर्क के लिए पढ़ाई करता था। माना कोई बीए कर रहा है तो बीए करने के बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिले तो करे क्या? बीए तो कर लिया, करे क्या वो? ना अब क्या है कि अब जब ये करने जा रहे हैं तो उनके पास एक स्किल होगा और 3 साल में उनके पास 3 प्रकार के चूज़ करेंगे कि हमें इस थ्योरी के साथ-साथ हमें कौन सा एक और लेना है, अपना पेपर लेना है। जिससे वो 3 साल के अंदर उसके हाथ में वह स्किल हो जाए। माना कि उसको रुचि होम साइंस में है, तो होम साइंस में के विषय में उसको ले जाना पड़ेगा ताकि वो खुद के अपने रोज़गार कर सकें। जैसे नमकीन का कारखाना है, बिस्किट का कारखाना है, तमाम सी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। मन लगा के काम कर सकें अपनी मर्जी से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नई शिक्षा नीति में आया है, इस कारण से लोगों को हाथ में रोज़गार आएगा। महिलाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जैसे कि छोटे घर की महिलाएं हैं, मतलब उन्हें आप उज्ज्वला उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें सिलेंडर मिला, सारी चीज़ें मिली। अब सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ लोगों के घर में तो ऐसा हो गया कि सिलेंडर तक के पैसे नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से 2 बातें कहना चाहता हूँ। जी। एक बात तो ये सच है कि देश के अंदर हमारा स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जी। अस्पताल किया जाएगा, जब हमारे पास लोगों सड़कें बनाई जाएँगी, तो पैसा कहाँ से आएगा? जी। तो कहीं न कहीं से तो उसका असर होगा। हम लोगों की सैलरी बढ़ा रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो सैलरी उनकी 5 साल में लगभग बढ़ गई 1.5 गुना। तो जब सैलरी बढ़ रही है बढ़ती है तो वो पैसा खर्च करता है वो पैसा खर्च करने लगते हैं।
तो अंत में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो रिसाइकिल है, वो घूमती रहती है। हमारे पास जो गैस का कनेक्शन आपको याद होगा कि आज से 5-7 साल पहले संभवतः आपके घर में भी रहा होगा कनेक्शन, गैस रहा होगा, लेकिन घर के पेरेंट्स स्कूटर पर बैठ के भाग के जाते थे एजेंसी पर कि मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, भर दो। क्यों लगती है? आज क्या हुआ सुविधा? सरकार वही है, सरकार हमारी ही है, सिस्टम बदला। आप ऑनलाइन बुक कराइए और सुबह आता ट्राली वाला, ये अंतर है ना। तो हम सर्विस बेहतर दे रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर महंगाई बढ़ता है तो हम उसके लिए जो हम स्ट्रक्चर देश का बना रहे हैं, सुरक्षा बना रहे हैं, शस्त्र बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर नहीं तो इसे गरीबों को प्रॉब्लम होती है ना, मिडिल नहीं, गरीबों के लिए तो सरकार ने इतनी योजना दी, उनको फ्री में जो हमने दे रखा है। और उनके लिए सर जो विधवा पेंशन से हम बढ़ा दिया, पहले 300 था, हमने 1000 रुपये कर दिया, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया हमने। उनको आयुष्मान कार्ड से उनको 5 लाख रुपए का हमने इलाज मुफ्त कर दिया है। हम उनको जिनके पास आवास नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए का। जब उनको आवास दे रहे हैं, उनको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, तो केवल एक इशू ये गैस का कनेक्शन। आप जानते हो कि गैस का जो गैस और पेट्रोल ये दोनों आते हैं विदेश से, जी। तो सरकार उसको बैलेंस करती है। हमारी एक सिस्टम अर्थव्यवस्था का है, और उस कारण से थोड़ा बहुत है, लोगों को दिक्कत नहीं है, दिक्कत विपक्षियों को है, उनको ये चाहिए इशू। जैसा कि रविंद्र जी ने कहा कि लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक उसी तरह हमारी यहीं पे बात खत्म होती है। मैं आकृति बाजपेयी गांडू के साथ। थैंक यू।